जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न केवल भारत को गुस्से में भर दिया बल्कि इससे दो देशों के बीच रिश्तों में एक और दरार पैदा कर दी। इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ सभी कूटनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर रोक लगा दी। पाकिस्तानी वीजा पर पाबंदी और देश छोड़ने का अल्टीमेटम देने से दोनों देशों के आम नागरिकों पर ऐसा असर हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक और आतंकी हमले की त्रासदी ने देश को झकझोरा, वहीं दूसरी ओर भारत पाक रिश्तों में कड़वाहट ने हजारों परिवार को विभाजित कर दिया। झिंझनियाली गांव की नैनू कंवर 40 साल बाद अपने भाई राम सिंह सोडा से मिलने की आस में थी। सिंध के अमरकोट जिले में राम सिंह अपनी पत्नी लहर कंवर और बेटे के साथ 90 दिन की वीजा पर भारत आए थे। यह यात्रा राम सिंह के लिए भी बेहद खास थी क्योंकि वह 1985 के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और बहन से मिलने की खुशी में लंबा सफर तय किया था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। राम सिंह की 4 दिन की मुलाकात उनकी बहन नैनू कंवर से हुई, लेकिन यह मुलाकात इतनी छोटी और दर्द भरी होगी इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया और राम सिंह को अपने परिवार के साथ वापस लौटना पड़ा। वतन लौटते वक्त नैनू कंवर अपने भाई को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। राम सिंह की पत्नी लहर कंवर अपने भाई इंदर सिंह से मिली जो 85 वर्ष की उम्र में चारपाई पर पड़े थे। यह मुलाकात एक आखिरी उम्मीद की तरह थी, लेकिन पहलगाम की त्रासदी ने इसे भी अधूरा छोड़ दिया। बेटी की शादी में गैर हाजिर पिता का दर्द, अमरकोट जिले के स्वरूप सिंह सोडा का परिवार भी इस त्रासदी का शिकार हुआ। स्वरूप सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वीजा पर भारत आए थे। उनकी बड़ी बेटी की शादी 30 अप्रैल को तय थी और घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, पर पहलगाम हमले ने उनकी खुशियां छीन ली। स्वरूप सिंह, उनका बेटा और छोटी बेटी 26 अप्रैल को वतन लौट गए, लेकिन उनकी पत्नी जो भारतीय नागरिक है वाघा बॉर्डर पर रुक गई। अपनी बेटी की शादी में शरीक न हो पाने का गम स्वरूप सिंह की आंखों में साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होना चाहिए था, लेकिन अब यह एक अधूरी कहानी बन गया है। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू और दिल में दर्द था क्योंकि उनके परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। पति पाकिस्तान लौट गए और पत्नी भारत में रह गई। बाड़मेर जिले के शैतान सिंह की शादी 30 अप्रैल को अमरकोट की केसर कंवर से तय थी। वह पिछले महीने ही अपनी शादी के लिए पाकिस्तान का वीजा लेकर तैयार थी, लेकिन जैसे ही पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, भारत पाक संबंधों में आई तख्ती ने उनके सपनों को तोड़ दिया। शैतान सिंह अट्टारी वाघा बॉर्डर पर तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। बॉर्डर से बेरंग लौटते वक्त शैतान सिंह के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि अपनी दुल्हन को विदा कर भारत लाऊंगा, लेकिन अब यह सपना अधूरा रह गया। उनकी दुल्हन जो अमरकोट में उनकी राह देख रही थी, इस त्रासदी का दूसरा चेहरा बन गई। भारत पाक के बीच यह नया तनाव एक बार फिर उन रिश्तों को तोड़ रहा है जिन्हें जोड़ने में दशकों लग गए, चाहे वह राम सिंह और नैनू कंवर का भाई बहन का रिश्ता हो, स्वरूप सिंह का पिता का कर्तव्य हो या शैतान सिंह की नई शुरुआत का सपना। हर रिश्ता इस तनाव की भेंट चढ़ गया। वाघा बॉर्डर पर आंसू और बिछड़ने का दर्द हर किसी की आंखों में दिखा। यह घटना सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी भी है। यह हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। जब तक रिश्तों के पुल बनते रहेंगे तब तक उम्मीदें जिंदा रहेंगी, लेकिन यह कड़वाहट कब तक चलेगी यह किसी को पता नहीं है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ हमेशा जुड़े रहें। साथ ही बवाल की खबर को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको तमाशे नहीं खबरें दिखाते हैं। धन्यवाद।